नमस्ते दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जॉब सर्च के बारे में। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो अभी जॉब सर्चिंग में होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी जस्ट कॉलेज से निकले हैं और जॉब को सर्च कर रहे हैं। तो ये मेरा वीडियो अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और जैसे कि आप लोग को पता है, ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 3 ऑप्शंस दिए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कार्ड है वो है हैप्पी फैमिली, सेकंड कार्ड है हॉस्टिलिटीज़, एंड देन थर्ड कार्ड इज़ द एनवी। तो आप पॉज करके इंट्यूशन से कोई भी एक कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ अपने पाइन नंबर 1 की रीडिंग के साथ। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे पाइन नंबर 1 चूज़ किया है, आप लोगों के लिए मैसेजेस है कि अभी मैं देख सकती हूँ कि आपने कहीं ना कहीं इंटरव्यू दिया है और अप्लाई किया है, और अब आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा। ओके। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जहाँ पे भी आपने इंटरव्यू दिया है, अब वो आपके स्किल्स को भी देख रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं आपसे, काफ़ी क्वेरीज हुई हैं, आपके सर्टिफिकेट्स को भी काफ़ी अच्छी तरीके से देखा गया है। और आप में भी मैं एक ये स्किल देख पा रही हूँ कि आप भी जब जाते हैं तो एक होता है कि हम किसी को अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो इंटरव्यूज़ है वो हमें देख रहे होते हैं, हमारे स्किल्स को देख रहे होते हैं, पर आप भी जो है इंटरव्यूज़ जो ले रहे होते हैं उनकी भी पर्सनालिटी और उनके भी स्किल्स को आप खुद परखते हैं देख के कि क्या मैं सही कंपनी में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या फिर मैं क्या सही जगह जॉब लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। ओके। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर लग रहा है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लॉकेजेस मुझे आपके अंदर दिख रहे हैं वो है, आपके अंदर पैशन काफ़ी है, पैशन तो काफ़ी है, पर शायद वो आप अकेले ही उसको ढूंढ रहे हैं, अकेले ही सर्च में लगे हैं जॉब के। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी, आपको एक सलाह दूँगी कि थोड़ा सा अगर जैसे फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड सर्कल है, फैमिली सर्कल है, उनसे बात कीजिए, उनसे भी कुछ आप मदद लीजिए। ओके। और थोड़ा अलूफ जो रह रहे हैं आप, उसे आप हटाइए। बाकी यस, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो कर रहे हैं, रात रात को उठ के जग के पढ़ना और सारी तैयारी करना, बट अपने आप को टाइम देने के अलावा थोड़ा सा और आप बाहर निकलिए और थोड़ा बाहर घूमिए, थोड़ा नेचर में आप जाइए, टहलिए, कनेक्ट विद द नेचर ऑल्सो। ओके। एंड कनेक्ट विद द पीपल ऑल्सो। ओके। और आपके अंदर मैं स्किल्स अगर देखूं तो आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स हैं मदद करने का, जो कि शायद अभी आपने ब्लॉक किया हुआ है। अभी आप ये सोचते हैं कि ठीक है, अभी क्योंकि आप ब्लॉक्ड है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द करियर, पर यही आपको बोला जा रहा है कि आप फिर से उस लय में आइए, मदद करने वाला, फिर से अपना दिल बड़ा कीजिए, लोगों के साथ घुलिए मिलिए। और आपके अंदर सबसे अच्छी स्किल्स है कोऑपरेशन की, लोगों के साथ कोऑपरेशन की। तो उस एनर्जी में अभी आपको आने की ज़रूरत है। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यू आइडियाज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव आपका माइंड है। ओके। और मैं ये देख सकती हूँ, चाहे कितना भी कठिन समय हो, आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो आप लो नहीं होने देते हो, और स्ट्रेंथ के साथ आप अपना पूरा काम भी करते हो, कंप्लीट करते हो। अपना जो ऑरा है उसे आप डाउन नहीं होने देते हो। और मैं अभी ये देख सकती हूँ कि अभी आपने लोगों को ब्लॉक किया हुआ है, अपने आप को एकदम अलूफ रखा हुआ है अकेले में। और अगर कोई आके आपसे बात भी करना चाहता है, तो जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी, कोई आपसे पूछ रहा है हाँ भाई आजकल क्या कर रहे हो, शायद आपका थोड़ा चिड़चिड़ा माइंड भी हो गया होगा कि ठीक है आप जॉब सर्चिंग में हो, आप जा रहे हो, पर वो मिल नहीं पा रहा है। लोग शायद आपको सिर्फ ऐसे पूछने आ रहे हो, पर आपके चिड़चिड़ेपन के कारण शायद आप उनको बिल्कुल ब्लॉक कर दे रहे हो, या कुछ रूडनेस आ जा रहा है,
या कुछ ऐसे आंखें दिखा देना, या वैसा कि कोई मुझसे कुछ पूछे ना, तो एक हॉस्टाइल वाले उसमें आ गए हो आप। ओके, कि वैसे तो आप इतनी जल्दी जवाब नहीं दे रहे हो, किसी को ज़्यादा बोल नहीं रहे हो, पर यस, ये तो मैं देख सकती हूँ कि अब आप जो भी है पूरा का पूरा फोकस्ड हो कि हाँ मुझे अब जॉब मिलना चाहिए एंड आई वांट दैट किसी भी तरीके से। तो यही बोल रही हूँ मैं आपको, आप अपने स्किल्स को यूज़ करो, जो कि बहुत अच्छा है। फिर जब मैंने आपका एडवाइस देखा कि एडवाइस क्या है आपके लिए, तो आपके लिए एडवाइस यही है जिसमें कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का आपका कार्ड आया है, जो कि मुझे बताता है फोकस्ड रहिए, मेहनत करना बिल्कुल मत बंद कीजिए, और आपका जो माइंड है ना वो मैनेजरियल स्किल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, लोगों को मैनेज करना, सबको मैनेज करना, और अगर आप खुद का भी अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ओके, बिकॉज आपके अंदर खुद भी बहुत अच्छी जजिंग कैपेबिलिटी है, दूसरों को जज करने का, परखने का। एंड देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। तो वो है नर्चर योरसेल्फ एंड दोज यू लव, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल, प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है, आपको प्रैक्टिकल रहना है। यहाँ पे हमारा आया है हैप्पी फैमिली, और यहाँ पे आया है हैप्पी, तो फैमिली के भी साथ आप टाइम बिताइए शायद, क्योंकि करियर में इतना ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा हो गया कि शायद आप टाइम नहीं दे पा रहे अपनी फैमिली को भी, तो टाइम दीजिए, प्रैक्टिकल हो जाइए, थोड़ा मैच्योर हो जाइए आप, एंड सबके साथ थोड़ा जनरस रहिए, जो कि मैंने अभी आपको एडवाइस दिया था। ओके, जैसे कोई डिनर पे बुला रहा है या लंच पे बुला रहा है, जाइए आप, थोड़ा होकर आइए, और देखते हैं और क्या है आप लोग की एडवाइस। अ ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योरसेल्फ, द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि इतने सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस चल रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये बोला जा रहा है कि जो भी आप ड्रीम जॉब चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस अपने आप पे बिलीव करो, अपने आप पे बिलीव करना मत छोड़ो। ओके, अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ना शायद आपके अंदर है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊं, तो ये भी मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं कि एज अ म्यूजिशियन काम करना, या फिर एज एन एक्टर एक्ट्रेस कुछ ऐसा काम करना जहाँ पे आपका नाम हो, वो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, अभी चल रहा है। ओके, तो बस ये बोला जा रहा है कि आप ऐसे आगे बढ़ते जाइए, और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो यस, प्रमोशंस के चांसेस हैं आप लोगों की लाइफ में। एंड जस्ट अपने इंट्यूशन की आप सुनिए, आपका इंट्यूशन क्या कहता है, और बाकी तो आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, खास करके परखने के। अगर आप डिटेक्टिव भी बनना चाहते हैं तो आप वो भी बन सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी डिटेल में करियर रीडिंग करूं या जॉब सर्चिंग ऐसे वीडियोस बनाऊं, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे लिए लिखिएगा, आई विल श्योरली गो थ्रू इट। ओके, तो अब मैं बढ़ती हूँ अपने इंग्लिश वर्जन की तरफ। So those who have chosen this pine number 1, there is a message for you that some of you might have already given some interviews to some places, and as we know that whenever we go to give the interview, there are some interviews who are there to take the interview from us, and they go through our certificates, our skills, and what in service education we have taken, it was regular or distance. But I can see your skill also and your talents also, that you also have the talent to judge the other people also. So like the interviewers like judge us, so you are the person who also judge those interviewers, like what is their personality, and what is their aura, what is okay.
So all these things, you like, what are their skills also, what are their talents, do they really know too much about their own company, all these things. Okay, what I can see right now is that right now you are searching yourself. Right now you are searching too many jobs also, and I can say that you in your mind right now is going on that I want to be popular, maybe by becoming a musician or a singer, okay, or a cricketer. I can see that you want to be famous by taking any job or within a group of people. I can even see one more thing, that right now you are alone. You are not giving too much of time to other people also, but you have good managerial skills, as I have already told you. You have very good judgment skills also, and you judge the people very easily, and your intuition knows, like the person in front of me, what they are thinking, what is going on in their mind, all those things. So the best skill in you is like you cooperate with others very easily, you gel up with others very easily, you are a very helping person. But right now there is a blockage, that right now you are not mixing up with the people too much. And even though if somebody is offering you, like some of the friend or family member is saying you, okay, you should do this job, I can say that you are not focusing on that. You have your own dreams of becoming famous by taking any job or career in which you will become famous. I can see you that you are very much full of strength, full of self-esteem, full of self-confidence, that no one can harm your like no one can block your self-confidence also. Even though if somebody do, then you never let it down, and with this strength you move forward. Okay, and one more thing is that even though somebody says something to you, it does not matter you are just focused on your thing. But right now what I can see is that as you are focused on your career right now and you are searching for some jobs, so even if people are coming to you and are asking you that, yeah, what you are doing nowadays and what are you working on, so you stare at them or you look at them like why are you asking me like that. You don't say, but yeah, you stare at them, why are you asking me. So it's the facial expression, I will say. So as I told you already, that you're blocking the people in your life. Okay, and yeah, you want to say something to them, but yeah, you are not saying anything to anybody else also. You are just guarding yourself. You are in like a hostile position, that nobody should ask me out at what I am doing or what I am not doing. Okay, and so like the advice for you for moving forward is that, first of all, gel up with the people. Okay, the second thing is that even if you want to do your own business, or as I told you already, that you want to be a singer, a musician, or anything in which you want to become famous, so don't stop working hard, just work hard, move forward, and just be in an authoritative position as you are always. And so I can say it's better if you do your any of your own job. It will suit you, because I don't think so that you have the personality to listen to somebody else. Okay, you have the personality, you have the aura, and you have the capability or skill to manage other people. Okay, you are very passionate, filled with fire energy, and just listen to intuition, what your intuition is telling you, is saying you. The advice from the angels are: nurture yourself and those you love, the ability to make anything more beautiful, practical, and wise advice. So as I told you, like, might be you're blocking other people from your life, so be mature, be practical, be generous, and be happy, as it is like happy family. Might be you're not giving right now too much of time to your family, so start giving time to your family also. And also nurture yourself also. Okay,
And there is a message that a dream come true. Believe in yourself. The end of a difficult situation. So whatever the difficult situation was going on, it's not going to end. And those who are already working, that there might be the news for promotion. And those students who want to go, who want admission in some of the colleges or somewhere, or some training, then they might get some scholarship or awards also. So now this is the time to move forward in your life. So all this for you today. I hope you would have loved this reading. If so, then please like, share, subscribe, as well as comment too on this video. And if you want a detailed reading on career, let me know through the comment box. So okay, bye, take care, and I am moving towards the point number 2. तो जिन लोगों ने भी पॉइंट नंबर 2 हॉस्टिलिटीज़ को चूज़ किया है, मैं आप लोग में सबसे जो आपका जो एटीट्यूड है जॉब सर्च के रिगार्डिंग, वो ये है कि आपने हर चीज़ सरेंडर किया हुआ है कि ठीक है, जो किस्मत में है वही होगा। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले शायद काफ़ी स्ट्रगल किया है, चीज़ें हो नहीं रही थी, फिर आपने जाके सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, और अब कुछ ऐसा है जो कि आपको अचानक से मिलने वाला है, जॉब अगर आप सर्च कर रहे हैं तो। ठीक है। और आपके अंदर जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा जो आपको ब्लॉक करती है वो है आपका जिद्दीपना। बहुत जिद्दी हैं आप। ओके। और जो भी कहना है एकदम मुंह पे ही बोल देना, मतलब दिल के साफ मैं बोलूँगी। और दूसरा एक्चुअली क्या है ना कि अभी तक आप जो भी कर रहे हैं सब अपनी मेहनत से कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी की मदद आपको मिली और किसी की मदद से आप आगे बढ़ रहे हैं। आप जहाँ पे भी अपने दम पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे कभी कभी शायद आपको अपने पे शायद डाउट हो जाता होगा कि मैं क्या सही कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। ओके। तो ये चीज़ें हैं कि, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें शायद आपको डिप्रेस कर देती होंगी या टेंशन में लेकर ला देती होंगी। ओके। एंड एक और बात, आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देख के ऑब्जर्व करके ही फिर आप आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं वही आपकी स्किल्स की बात करूँ, आपके अंदर सबसे बड़ा जो स्किल है वो आपकी ब्यूटी। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही ग्लैमरस है आप, बहुत ब्यूटीफुल है आप। ऐसे भी होंगे जिन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया होगा या ब्यूटी सैलून्स का आपने किया होगा, जैसे मेकअप हो गया, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिंग, मतलब रैम्प वॉक करना एज अ मॉडल। यू माइट बी हैविंग अ फिगर। आपका ऐसा फिगर हो सकता है जो कि एज अ मॉडल हो। ठीक है। और आपकी एकदम क्वीन टाइप पर्सनालिटी है, और अगर आप लड़के हैं तो एकदम किंग टाइप आपकी पर्सनालिटी है। ठीक है। और आपके अंदर सबसे अच्छा और स्किल है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा। तो आपका जो ब्यूटी है, आपकी जो सुंदरता है, आपका जो बात करने का तरीका है, वो सब लोगों का मन मोह लेता है। और मैं अगर वही आपकी बात करूं तो आपका जो मन है ना वो काफ़ी स्टेबल है। आप काफ़ी स्टेबल है। एक होता ना कि आपने कुछ ऑप्शन लिया और आपको लगा नहीं इसको छोड़ो, दूसरे की तरफ दूसरा ऑप्शन देखो या तीसरा ऑप्शन देखो। नहीं, आपका ये कि ठीक है, एक तो सबसे पहले आप सोच समझ के हर चीज़ करते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो। और यहाँ पे भी आप सोच समझ के ही आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके अंदर सबसे ही अच्छी बात है कि आप स्टेबल काफ़ी, बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी है आपके अंदर, विद द पैशन। जो भी करते हो आप पैशन के साथ करते हो। ओके। एंड आपकी ऑरा ऐसी होगी कि किसी के सामने किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपसे आगे कुछ बोल सके। देखिए, कार्ड भी यहाँ पे हॉस्टिलिटी का है, क्योंकि लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि अगर हमने इनको कुछ बोला तो ये हमें कुछ बोल देंगे, फिर उस तरीके की चीज़ है। मतलब थोड़ा डरते भी होंगे शायद आपसे। तो अब ये देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है और आगे बढ़ने के लिए। हाई प्रीस्टेस। ओके। आप जैसे कि मैंने बोला, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत अच्छी है, पर आप काफ़ी सीक्रेटिव भी है। जैसे कि अगर आप कोई काम भी करने जाते हैं, आप जल्दी किसी को बताएंगे नहीं कि हाँ भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ या क्या ये करने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर हैं आप,
वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रेजेंट एनर्जी ब्लॉकेज में मुझे ये लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तो वो उसको आप हटाइए। ओके। और थोड़ा अगर मैं बोलूँ तो अपने सेल्फ एस्टीम प्लस जो थोड़ा सा फियर मुझे लग रहा है रिगार्डिंग द सोशल, वो थोड़ा हटाना है। ज़्यादातर तो मुझे सेल्फ के रिगार्डिंग है, थोड़ा बहुत सोसाइटी से रिलेटेड या सोशल से रिलेटेड है, उस पर आप वर्क कीजिए। ओके। एंड और देखते हैं आप लोगों के लिए कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आप लोग काफ़ी हाईली टैलेंटेड हैं, काफ़ी स्किल्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक एक्सीलेंट आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलने वाली है या काफ़ी लोगों को मिल चुकी होगी, और बस काम पे अब आप लग जाइए। ओके। और जैसे मैंने बोला, आप काफ़ी बैलेंस्ड हैं और लोग आप पे विश्वास कर सकते हैं। यू आर अ वेरी रिलायबल पर्सन ऑल्सो। एक और कार्ड, येस इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट। अगर आप किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं तो ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप ट्रस्ट कीजिए, उस अपॉर्चुनिटी को आप लीजिए। और आपके अंदर काफ़ी क्षमता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें एक बार में कर सकते हैं, तो अपने क्रिएटिव पैशन को आप फॉलो कीजिए। ओके। बस डिटरमाइंड रहिए, सेल्फ कंट्रोल रखिए, करियर में आप ज़रूर एडवांस करेंगे। और जो लोग हैं आपके सक्सेस को देखेंगे और आपको आके बोलेंगे वाह, हमने तो आपको इस तरीके से देखा था और आप देखो आप आज कहाँ पे हो। ओके। तो ये सारा है हमारे पाइन नंबर 2 वालों के लिए। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अब मैं बढ़ती अपने इंग्लिश वर्जन की तरफ। सो दोज हु हैव chosen this pine number 2, I just want to tell you everybody that you are right now in this position that you have surrendered everything to God, to the universe. Okay, whatever is there for me or whatever is there written in my destiny, that will happen. But before that, I can see you that you have really struggled a lot, and wherever you are because of your own hard work. I can say that nobody has helped you out in reaching somewhere. Okay, wherever you are right now. But right now there is some blockages. So the blockages right now is that you are in tension, you might be depressed also, and there might be something that you are saying something straightforward to the other people, and you're like, oh my god, what has happened to me, why I'm doing like that. Okay. So but you have the good qualities that you have, like authoritative qualities also, managerial skills also. Okay. And the most valuable skill which you have is that your beauty. You are the person who might be into glamorous world, like might have learned like makeup, you might be a makeup artist or hairstylist, or you might be a model also, an actress also. But yes, your secret weapon is your own beauty, I can say that, as well as your voice, your communication skills. Okay, so use that. And what I can say right now about you is that you are so passionate, full of passion, and you are balanced also. You have a very grounding energy. Okay, you're not like that you take 3 parts and you are confused and you are after that you are moving towards the another path. No, you are like that. Yes, once you are choosing a path to move forward, you observe everything. You have a very good ability to observe everything in detail and then move forward. Okay. And the other people see you with that fiery energy, with that passion, and nobody has that I can say that they can speak anything in front of you. Okay, they feel fearful in speaking something to you. So your aura is like that. And you're full of strength, courageous, very brave, and nobody can say anything to you. As well as the advice for you for going forward is that be secretive in whatever you are doing. Okay, whatever you are doing, just be secretive. Don't let your plans be known to other people.
and just take care of yourself. Take care of yourself and do self-love as much as you can. So as well as right now, that might be a position of yours is that there might be some low self-esteem as well as some fear related to the society or social norms also. So you should work on your solar plexus chakra as well as sacral chakra also. Okay, and the advice from the angels are, the first advice is just be reliable, clever, balanced, okay, which you are already, and you may get some excellent opportunity soon, and there are some scholarship or the pursuit of education, and right now is the time to get to work. And there might be something going out right now in your life that you might not be trusting that opportunity. So the angels are asking you, the angels are telling you to trust that opportunity, and after that you will be having the ability to accomplish many things at once. So just follow your creative passions. Just follow your creative passions and move forward with the determination and self-control. And yes, you will see that career advancement in your life, and you will be acknowledged by other people for your success, for sure. So all these things are for point number 2, and I hope that you would have loved this reading. If so, then please like, share and subscribe to my channel. And if you want to comment anything, then you can comment, and if you want a detailed tarot card reading on career, let me know and I will surely come up with that tarot reading. तो जिन लोगों ने पॉइंट नंबर 3 चूज़ किया है, एनवी कार्ड, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अगर मैं आपकी जॉब सर्च की अगर मैं बात करूँ, तो आप जॉब तो सर्च कर रहे हैं, पर साथ साथ में आपने दूसरे लोगों की भी निगाहें रखी हुई है कि किसको क्या नौकरी मिल रही है, कैसे मिल रही है। और अगर आप अपने लिए भी जॉब सर्च कर रहे हो, तो मान के चलो एक जॉब हम सर्च करते तो हम एक को पूरा कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। पर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने क्या किया, 4-5 जॉब को देखा है, 4-5 जॉब पे आपने पूरा निगाह रखा हुआ है, और बहुत जल्दबाजी में आप डिसीजन ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो ब्लॉकेज है, माइंड आपका काफ़ी चल रहा है, बहुत जल्दी डिसीजंस आप ले रहे हैं, और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपने रखे हुए हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ये बोला जा रहा है कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, बिकॉज आपका जो हार्ट है वो आपको बहुत अच्छी सलाह देगा, पर शायद आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर नहीं दे रहे तो प्लीज़ आप दीजिए, आप अपनी इंट्यूशन, अपने दिल की बात सुनिए, ठीक है। और आपके अंदर वो स्किल्स हैं, आपके अंदर सारे स्किल्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो भी आप करना चाहते हो। पर अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये है कि या तो आपको किसी को लेकर जेलसी है, ठीक है, किसी को लेकर जेलसी है, या आपके पास अगर चीज़ें हैं तो आप उसमें भी और भी चीज़ें चाह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, जिस वजह से काफ़ी चीज़ आपके अंदर ही ब्लॉक हो जा रही है। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ को आप ब्लॉक कर दे रहे हैं बहुत जल्दबाजी डिसीजन लेने के चक्कर में। वही अगर मैं बताऊँ अगर आपके बारे में, तो अभी आपको अपने बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात अभी आपको जानने की ज़रूरत है, आप ये देखिए कि अभी आप कहाँ गलत हो रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस के बाद, जस्टिस आपके अपने आप के साथ, वो आप कीजिए, ठीक है। अभी आप अपने साथ ही जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको ही समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और कुछ अगर काम कर भी रहे तो बहुत जल्दी आप कर रहे हैं, और इससे आप ही का लॉस हो रहा है, ओके। तो आपके लिए एडवाइस यही है, ये देखो आपके सामने, देखो ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं। एडवाइस यही है कि आप आराम से देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, देखिए अपने पास्ट को भी देखिए, क्या थे आप पास्ट में, अभी प्रेजेंट में क्या है, और कैसे भी आगे बढ़ना है, अभी आपको किस तरीके से आगे आपको बढ़ना है, ओके। अब मैं देखना चाहूँगी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, और ऐसी चीज़ें देखिए जो कि आपको स्टेबिलिटी दे। कहीं मतलब कि ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि कहीं एक जगह काम किया आपने और उसके बाद फिर आप दूसरी जगह जा रहे हैं,
फिर आपके लिए यहाँ पे एडवाइस है और भी जो है चैलेंज यू कैन रिजॉल्व। जैसे मैंने बोला आपके अंदर है वो कैपेबिलिटी हर चैलेंजेस को रिजॉल्व करने का, पर शायद जैसे कि अगर आप एक जगह जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से हट के आप दूसरी जगह जॉब करने आ रहे हैं क्या कि हाँ ठीक है 500 रुपये 1000 रुपये वहाँ ज़्यादा मिले, मुझे वहाँ जाना चाहिए, फिर वहाँ से कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आप एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरों की जो लाइफ की ड्रामाज हैं उनसे आप दूर रहिए, बिकॉज आपका ना सबसे ज़्यादा नज़र होता है दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, उससे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, अभी आपको अपनी लाइफ में देखना चाहिए। पेशेंस रखो अपने साथ। ओके ओके, वन मोर कार्ड। टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, अबंडेंट रिवॉर्ड्स फॉर हार्ड वर्क, रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम बर्डनसम सिचुएशन। तो यहाँ पे बर्डनसम सिचुएशंस क्या हो रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हो। कोई अगर फ्रेंड है या कोई कोलीग है जो कि बहुत आगे बढ़ रहा है, कोई नहीं, लेट देम, उनको बढ़ने दो, पर आपको यहाँ पे अपने पे भरोसा रख के आपको आगे काम करना है, अपना हार्ड वर्क करना है, उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, ठीक है। किसी भी तरह की कोई बर्डनसम सिचुएशन है आपको रिलीज़ करना है, और हो सकता है आगे चल के आपको और भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो कि आपको बहुत सारा हैप्पीनेस दे। पर ये बोला गया है कि अगर आप कहीं काम करते हैं और किसी ने आपको कुछ बोला है या कुछ ऐसा हुआ है, पास्ट को आप छोड़ के अब आप आगे बढ़िए और अपने आप पे पूरा का पूरा ध्यान दीजिए। ओके, तो ये है हमारे पाइन नंबर 3 वालों के लिए मैसेजेस। अब मैं बढ़ती हूँ अपने इंग्लिश वर्जन की तरफ। So those who have chosen this pine number 3, this envy card, the message for you first over here is that right now what I can see is that you are spying on so many jobs right now, that you have so many options and you are taking even very quick decisions which is right now blocking you from moving forward, and it is even blocking your growth also. And your mind is also working very fast, and even if you are doing job somewhere, then you are taking too much of workload on yourself that you're not even able to complete, but you are moving on to next project also. So please stop doing that right now. Okay, the other message for you over here is that your heart knows what is good for you, what is bad for you. You have very good intuition also, and your heart chakra really helps you out in moving forward in your life, but right now you're not even listening to that. You have the greatest capability to do any work, any type of work, and to move forward with your creativity. Okay, you are the creator, you can create anything. Okay, but here the main message for you right now is that you have to do justice with your own self right now. Why? Because what you are doing right now is that you are looking after so many opportunity, after so many people, that what they are doing. Okay, how many opportunities I do have. For example, you are working in a company and there you are getting like rupees 1000, okay, and some other company is offering you rupees 2000. What you are doing is that from this company you are moving to that company, and from here, like for example, somebody is giving you 500 rupees more, so you are moving to the third company. So what they are saying is that you have to stabilize yourself first right now. Okay, stability is right now very much needed, and if you have many options, then see what option will give you that stability in your life, like material stability. Okay, what will fulfill your all needs, and then move forward. Okay, for that you have to relax, you have to calm down, and then look after your, like, which one will be the best, instead of taking quick decisions in your life. Okay, and the messages from the angels are, you might be having so many challenges, but yes, you have the capability to resolve each and every one of them. So even as I told you, you might be spying on other people also, that what other people or what my friend is doing in his or her life. So you should withdraw from the drama of other people, or what my other colleague is doing. Oh, that person is getting the promotion, I am not getting. Okay, so just focus on your own hard work. Okay, have patience with yourself and those around you also, and you have to focus right now on yourself, on your priorities, on your path, instead of focusing on other people. And as I can like this card, this is envy card, which is like telling me that you might be having whatever a person should have in life, but then also you have more desires, like I should have this also, should have that also. Okay, and you are looking after other people also, and you are blocking yourself by
by becoming jealous of other people's, okay, how they are moving forward in your life, or you might be comparing yourself also, not jealous, or so you might be comparing yourself. So please stop doing that. The other advice for you is that, so this is a time for celebration, abundant rewards for hard work, and release yourself from burdensome situations. If you have gone through some burdensome situations, then please release that to move forward in your life, okay? And you, as you would have struggled a lot during this time, during your past time, like 3-4 months, so you are now finally free, and the new opportunity which you want for your happiness, you will surely get it. But for that, you have to put behind your past, okay? There might be something that you might be working in some office, and there might be some colleagues, there might be something which would have happened between both of you, or they would have got promoted but you would have not got, okay, or they would have been something like talking with the other person. So the angels are telling you to put everything behind and just to focus on your own needs, on your own self, on your own career, rather than focusing on other people, what the other person is doing, what I am not doing, and stop comparing us, okay? So these are the messages for you, okay? And you really should work on all your chakras, I must say that, okay? So if you have loved this reading, then please like, share, subscribe to my channel, and if you want a detailed reading on career, then please let me know through the comment box. So for right now, bye and take care.